हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी हम आ चुके हैं स्कूबा डाइविंग एंड वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। एंड ये है हमारी कुछ ऐसी बोट, इस पे हम जाने वाले हैं। एंड अभी हम यहाँ पे जस्ट खड़े हुए ही थे। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये देखो गाइस, ये है जेली फिश। गायब हो गई। फिर तो आ गया। गाइस देखो, वो है वहाँ पे जैकेट। वाटर का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो थोड़ा ठीक से देखने दीजिए। यहाँ पे जेली फिश है गाइस, एंड यहाँ काफ़ी सारी बोट्स खड़ी हुई हैं। एंड ये सारे जा रहे हैं, अभी निकलेंगे कुछ टाइम में यहाँ से और एंड अभी जा रहे हैं हम स्कूबा डाइविंग के लिए। मैं क्या किया? हमारे कैप्टन हैं जो बोट को चला रहे हैं। नाउ वी हैव बीन स्टार्टेड। अब जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए ग्रैंड आइलैंड पे। गाइस अभी हम जा रहे थे स्कूबा डाइविंग के लिए एंड सो गाइस आप देख पा रहे होगे सामने एक पोर्ट है। इट्स अ वास्को डे गामा पोर्ट। सो बेसिकली यहाँ पर हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। शिप्स वगैरह जो भी अनलोडिंग होती है गोवा के में, वो सारा यहीं पर अनलोडिंग होती है। एंड इसी के आगे ही जस्ट ग्रैंड आइलैंड है जहाँ पर स्कूबा डाइविंग होती है। एंड वास्को ड गामा में ही वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए हम जा रहे हैं। सो इसको व्यू को एंजॉय कीजिए एंड जस्ट अभी दिखाते हैं देन आपको आगे के व्यूज विद स्कूबा डाइविंग। Get ready. I'm a king, but I pop from a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I made my mama proud and they made the heads ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then. And what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. अभी हम जस्ट अपना ट्रिप को एंड करके वापस रूम पर आए हैं। एंड इफ़ यू कैन जस्ट फील काफ़ी टायर्ड है था आज। पूरे दिन वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रहीं एंड ट्राई किया हमने कि ब्लॉग भी बनाए, बट इतना ज़्यादा बन नहीं पाया। बट जितना भी है हम आपको सब कुछ कवर अप करके दिखा चुके हैं ऑलरेडी, आपने देखा होगा ब्लॉग में। कल जो हम जा रहे हैं
मैं अभी से बता देता हूँ आपको, कल जो हमारा कंप्लीट डे है इट इज़ फॉर द डेडिकेटेड फॉर दूधसागर वाटरफॉल। सो गाइस सबको पता है वहाँ कितना ब्यूटीफुल रहता है वहाँ पर, तो आपको सब कुछ शो करेंगे वहाँ का। वहाँ पहले जंगल सफारी रहेगा, उसके बाद में वाटरफॉल एक्टिविटीज़ रहेंगी कुछ, सब कुछ वहाँ पे मॉर्निंग में ही हमें जल्दी निकलना है। तो वी विल स्टार्ट अवर ब्लॉग टुमारो मॉर्निंग अप्रॉक्स। हम लोग को यहाँ से आई थिंक पिकअप जो है वो 6 AM पर है। सो उसके बाद ही हमारा ब्लॉग स्टार्ट रहेगा, सब कुछ हम कवर अप करते रहेंगे ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। गाइस तो अभी हम जस्ट अपना ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज हम जा रहे हैं दूधसागर वाटरफॉल। अर्ली मॉर्निंग आज 6 AM हम लोग निकल चुके हैं। तो 5 AM पे हमने स्टार्ट किया था एंड मॉर्निंग काफ़ी जल्दी उठना पड़ा आज। सो अभी जस्ट हम अपने फर्स्ट स्टॉप पे रुके हुए हैं फॉर द ब्रेकफास्ट। जस्ट 20 मिनट्स के बाद इन्होंने ब्रेक ले लिया, बोला है कि आप ब्रेकफास्ट यहाँ पे जो भी करना है क्योंकि आगे फिर वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो अभी हम जस्ट काफ़ी टाइम भी लगने वाला आगे जाने में, दूसरा वाटरफॉल का अप्रॉक्स 3 आवर्स का टाइम लगेगा। सो हम लोग ब्रेकफास्ट हॉल्ट के लिए रुके हुए हैं एंड देन आपको दिखाते हैं दूसरा का वाटरफॉल के अद्भुत नज़ारे एंड यू विल रियली एंजॉय दिस सीन्स। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं दूधसागर वाटरफॉल पार्किंग एरिया एंड यहाँ से हमें कुछ देर का वॉक करके जाना होगा टैक्सी स्टैंड तक, जहाँ से हमें टैक्सीज मिलेंगी ऊपर दूधसागर वाटरफॉल तक जाने के लिए, जो कि हमें कंप्लीट जो वहाँ का जंगल का एरिया उसे क्रॉस कराते हुए लेके जाएंगे, जिसमें आपको काफ़ी सारे अच्छे व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ में अगर आपको कभी यहाँ पर आना हो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो अगर आपको भी टैक्सीज वगैरह ऑलरेडी चाहिए हो पहले से ही तो आपको गोवा के अंदर ही लाइक बागा बीच है, कैलेंगे बीच के पास काफ़ी सारे लोकल्स ऐसी कंपनीज वगैरह मिल जाती हैं, ट्रैवल्स कंपनीज जो यहाँ का एक पैकेज टाइप आपको दे देती हैं। तो उनसे आप वो बुक कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा लाइन में ना लगना पड़े, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। आपको अर्ली मॉर्निंग आना होता है, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, टैक्सीज वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल होती है। तो आप पहले से कोशिश करिएगा कि अगर आप आते हो तो ऑलरेडी वो बुक करके आएँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सो गाइस चलिए चलते हैं फिर टैक्सी स्टैंड की साइड, देन टैक्सी में बैठ के आपको दिखाते हैं कुछ अद्भुत नज़ारे जो कि आपके काफ़ी सुंदर आपको देखने मिलने वाले हैं। वाटरफॉल के ही साथ में आपको जो रास्ते का व्यू रहेंगे वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, लाइक वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह रहेंगी, तो उन्हें आप देखते हुए चलिएगा। गाइस दिस इज द फर्स्ट चेक पोस्ट जो कि हमारे जंगल सफारी के बीच में है। वी आर गोइंग हियर।
तो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड द दूसरा का वाटरफॉल ट्रैक। यहाँ पे मतलब पार्किंग पहुँचे हम, एंड इसके बाद कुछ ट्रैक करके हमें आगे जाना पड़ेगा। दिस इज द वे। अंदर बसा है गाइस, यहाँ बहुत सारे बंदे हैं एंड ये लोगों का सामान छीन छीन के लेके जा रहे हैं। गाइस फाइनली हम जा रहे हैं वापस दूसरा का वाटरफॉल विज़िट करने के बाद। एंड ये लाइफ का एक वन टाइम एक्सपीरियंस है जो आप सबको लेना चाहिए। यहाँ पर आते हो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, साथ में काफ़ी डेंस फॉरेस्ट से होकर आपको निकलना होता है, जो कि आपको एक अलग ही फील देते हैं।
ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा भी यहाँ पर आके, एंड हमने काफ़ी इन्जॉय किया लाइक वाटरफॉल के पास, काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक किए, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, तो यहाँ पर ज़रूर एक बार विज़िट करें। एंड गाइस, अब हम जा रहे हैं कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए, गेमिंग एक्टिविटीज़। तो मिलते हैं आपको देन नेक्स्ट लोकेशन पे गेमिंग एक्टिविटीज़ के साथ में। सो गाइस, वी आर डूइंग आर्चरी हियर, एंड हमने यहाँ पे गन शूटिंग भी की है, वो भी आप देखिए आगे। वाह सर। थोड़ा सा नीचे। ना 200 एकड़ का हम पूरा 200 एकड़ तो नहीं घूमेंगे, 200 एकड़ तो भी घूमना पॉसिबल नहीं है ना। सो हम लोग जस्ट हमारा डेमोस्ट्रेशन एरिया है ना, उतने एरिया में जाएंगे। हमारा जो है ना वो 2 सेक्टर है। पहला वाला जो है कमर्शियल है, कमर्शियल सेक्टर जो रहता है ना वहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, ये जो भी मसाले वगैरह हार्वेस्ट करते हैं वो वहाँ पर करते हैं। अभी हम जो जाएंगे ना वो सिर्फ डेमोस्ट्रेशन एरिया होगा, यहाँ पर सिर्फ हमने डेमो के लिए प्लांट्स लगे। ओके, यहाँ पर आप एक पेड़ देख सकते हो ना, बड़ा वाला, उसके ऊपर एक बेल गई हो ग्रीन कलर की, और बहुत सारे छोटे छोटे दाने हैं। देखो, आपको पता है कौन से दाने हैं? पेपर है क्या? हाँ, ये है पेपरकॉर्न्स। पेपर जो रहते हैं ना वो कितने टाइप्स के रहते हैं पता है आपको? लाइक टाइप्स ऑफ पेपर। व्हाइट एंड ब्लैक पेपर है, और बाकी तो नहीं पता। एक्चुअली पेपर जो रहता है ना वो 4 टाइप्स के रहते हैं, ग्रीन, ब्लैक, रेड और व्हाइट। जब वो झाड़ पे होते हैं हमेशा ऐसे ग्रीन कलर के होते हैं, और आप उसको ऐसे ही झाड़ पे छोड़ोगे ना तो स्लोली 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 रेड होते हैं। रेड को निकालोगे, धूप में सुखाओगे, ये ब्लैक हो जाते हैं। वापस रेड को निकालोगे, गर्म पानी में अगर उसे बॉईल करोगे ना तो उसका जो आउटर कवर जो रहते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं, और उसके अंदर जो बचता है ना उसे हम कहते हैं व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर जो होता है ना काफ़ी माइल्ड होते हैं, उसमें ज़्यादा फ्लेवर वगैरह नहीं होता। तो स्पेशली जब भी हम लाइक चाइनीज डिश सूप्स वगैरह बनाते हैं ना उसमें हम लोग मोस्टली व्हाइट पेपर को यूज़ करते हैं। आप में से किसी को आई साइट प्रॉब्लम है? व्हाइट पेपर कॉर्न जो रहता है ना वो आई साइट के लिए वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है। आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठते हो ना अर्ली मॉर्निंग, आपको ग्लास फुल ऑफ दूध लेना है, मिल्क, उसके अंदर 3 से 4 व्हाइट पेपरकॉर्न्स लेना है, उसको क्रश करके पाउडर बना के उसको दूध में डाल के पीना है। ये आई साइट के लिए वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। आप में से किसी को एसिडिटी प्रॉब्लम वगैरह है, इनडाइजेशन वगैरह होता है, किसी को होता है, फ्रेंड्स फैमिली में किसी को भी है ना, 3 से 4 आपको ब्लैक पेपरकॉर्न लेना है, काली मिर्च, गर्म पानी में उबालना है, उसके बाद उस काली मिर्च को निकालना है और उस पानी को पीना है। ये लाइक एसिडिटी प्रॉब्लम्स, इनडाइजेशन वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखो 3 से 4 डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालोगे लूज मोशन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर पेस्टिसाइड, केमिकल्स वगैरह हमारे शॉप है उसमें आउटलेट। यहाँ पर आप एक ग्रीन कलर का प्लांट देख सकते हो ना, तो पता है कौन सा प्लांट है ये? नो आइडिया। ये जो प्लांट है ना ये हमारा वर्ल्ड का 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड, दुनिया का 3रा महंगा मसाला। आप सबके घर में स्वीट डिश वगैरह बनती रहेगी, स्वीट में आपको डालते हो छोटा सा ग्रीन कलर का, यस, इलायची। ये इलायची का झाड़ है, कार्डमम। कार्डमम। आपको पता रहेगा इलायची जो रहती है ना काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है ना, स्पेशली इन इंडिया में हमको लाइक 5000 to 6000 रुपये देने पड़ते हैं पर केजी इलायची के लिए। तो एक झाड़ पे इलायची कहाँ उगती है पता है आपको? कहाँ ग्रो होती है? जमीन। हाँ, सो लाइक एक झाड़ जो रहता है ना उसे ऑलमोस्ट लाइक 3 से 4 साल लगता है मैच्योर होने के लिए। तो जब एक झाड़ मैच्योर होता है ना तो इसके रूट से बहुत सारे ग्रीन कलर के शूट्स निकलते हैं और उसको लाइक छोटे 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 पॉड्स आते हैं।
अगर हमको लाइक 50 पॉड मिलता है ना, तो उसमें से सिर्फ हमको 10 तो 15 इलायची मिलेंगी, बाकी सारे खराब हो जाएंगे। अगर आप लाइक इंटरवल ऑफ लाइक 6 kg ऑफ इलायची कलेक्ट करोगे ना, तो इसका ड्राइंग प्रोसेस वगैरह होने के बाद आपको सिर्फ 1 ही kg मिलेंगे, क्योंकि इलायची जो रहती है खाने में मीठी रहती है ना, स्वीट रहती है। तो जब वो पॉड्स निकल के आते हैं ना, उसको खाने के लिए चींटियां इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, उस पॉड को खाते हैं। उस वजह से वो जो पॉड जो रहते हैं ना, ठीक से फर्टाइल नहीं हो पाते, वो खराब हो जाते हैं। इलायची जो है ना, एंटी डिप्रेशन, मेमोरी के वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है। आप छोटे बच्चों को वगैरह स्कूल जाने से पहले गर्म दूध में इलायची का जो आउटर कवर जो रहता है ना, उसे डाल के दे सकते हैं, और अंदर का जो मसाला जो रहते हैं छोटे छोटे पीस, उसका वैसा स्पाइस यूज कर सकते हैं। आपको तो पता ही रहेगा, लंच के बाद आप इसे एज अ माउथ फ्रेशनर भी। ये कौन से प्लांट है पता है आपको? टर्मरिक, हल्दी। लेकिन आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला महंगा मसाला कौन सा है? सेम टर्मरिक। टर्मरिक बचपन छोटा सा रहता है, लाल कलर का धागा जैसे, केसर। केसर, सैफरॉन। तो सैफरॉन जो है ना, हमारा दुनिया का सबसे पहला महंगा मसाला है, और वो इंडिया में सिर्फ कश्मीर में ग्रो होता है, क्योंकि उसको माइनस में टेम्परेचर चाहिए होते हैं ग्रो होने के लिए ना। तो हम इंडिया में हल्दी जो रहता है ना, उसे हम कहते हैं पुअर मैन ऑफ सैफरॉन, गरीबों का केसर कहते हैं हल्दी को। लाइक इंडिया के अंदर हर कोई तो सैफरॉन को अफोर्ड नहीं कर पाता ना, काफी एक्सपेंसिव रहता है, महंगा रहता है। लाइक 1 ग्राम सैफरॉन के लिए हमको अराउंड लाइक 500 to 600 रुपीज देने पड़ते हैं। आप सबको पता है हल्दी जो रहती है अंडरग्राउंड ग्रो होती है, तो इस प्लांट को हम बार बार निकाल के तो नहीं दे सकते, अंदर से हल्दी पकी हुई है, कच्ची है। तो जब इसके सारे लीव्स ड्राई होते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि अंदर का जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो चुका है। और अपने रॉ टर्मरिक देखा रहेगा, दिखता है somewhat जिंजर के जैसे, वैसे निकालोगे तो अंदर येलो रहता है। तो इसको निकालने के बाद हम क्या करते हैं, गर्म पानी में बॉईल करते हैं इसको। इसके बाद हम लोग इसको धूप में सुखाते हैं। इसके बाद आप लाइक टर्मरिक पाउडर बना सकते हो, टर्मरिक पेस्ट बना के मुंह पे लगा सकते हो, पिंपल एक्ने के लिए काफी अच्छा होता है। और आपको कोल्ड और कफ है, जस्ट गर्म दूध लेना है और पिंच ऑफ ऑर्गेनिक टर्मरिक पाउडर डाल के आप पी भी सकते हो। कोल्ड कफ के लिए वगैरह भी काफी अच्छा है। और आपको पता रहेगा किचन में काम करते वक्त कट वगैरह पड़ता है, तो थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लेके एज एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगा सकते हो। रेड कलर के चिलीज देख सकते हो ना, some tiny रेड कलर चिलीज like you all. The You know which chilies are these? They are the most spicy ones, right? You all had papad in the lunch. It was spicy. Tikha tha na? Yes. You all must be heard about like peri peri pizza, peri peri sauce. These are the peri peri chilies. Okay. The maximum size of these chilies are of like 2.5 centimeters. But from the normal chili, these chilies are like 2,800 times more spicy than the normal chili. That's a lot of बहुत तीखे रहते हैं। किसी को ट्राई करना है? At your own risk. आप यहाँ पर एक लंबा सा पाम ट्री देख सकते हो ना, पता है आपको कौन सा है ये? एक मिनट, ताड़ रोज है? ताड़ नहीं, तज पत्ता। You get like अच्छा, दिस वन बीटल। हाँ, this is सुपारी, betel nut. हाँ, तो हाँ। सुपारी को ना हम इंडिया में लीगल ड्रग्स ऑफ इंडिया कहते हैं। हाँ। ओके, इसको छिलना पड़ता है अभी। अच्छा, अंदर की सुपर। See, this is that. तो एक सुपारी जो रहता है ना, 30 ml ऑफ विस्की के बराबर रहता है। कच्चा खाओगे नशा करता है, ट्रिप देता है। छोटा सा अगर पीस आप लंच के बाद खाओगे ना, तो डाइजेशन वगैरह अच्छा होने में हेल्प करता है। आप सबने प्लेट्स देके रहेंगे ना लंच में, तो पता है वो कौन से प्लेट्स है वो? The leaves are वो सुपारी के पत्ते कहते हैं। See, Betel this, nut. this. तो जब इसके लीव्स ड्राई होके नीचे गिरते हैं ना, हम इसको निकाल के मोल्ड करके प्लेट्स बनाते हैं। प्लेट डिनर लंच के डिनर प्लेट बनाते हैं, इसमें से बनती है। कैसे बनती है? इधर सारे गोवा विजिट करने के लिए आए हो ना, घूमने के लिए आए हो डेफिनेटली फॉर न्यू ईयर। आपको पता है कि गोवा का फेमस डिश कौन सा है? मच्छर शर्मा। फेनी। सबने ट्राई की है? करनी है? यस। अगर आप में से किसी को करनी है ना, तो स्पाइस टूर के बाद मैं आपको छोटा सा शॉट देता हूँ ट्राई करने के। बात क्यों? पहले दीदी आप सब मेरे गाइड बन जाओगे, इसके लिए बाद में, ठीक है? तो स्पेशली इन गोवा इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी टू मे ना, यहाँ पर ना कैश्यू नट्स के सीजन रहते हैं। ओके, तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट रहता है ना, इसे हम कहते हैं कैश्यू फ्रूट, नहीं तो कैश्यू एप्पल कहते हैं। और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं कैश्यू नट। कैश्यू फ्रूट दुनिया का एक ही पहला फ्रूट है, उसका नट बाहर रहता है। ओके, तो जब ये पार्ट पकता है ना, तभी लाइक रेड कलर का होता है, नहीं तो ऑरेंज कलर का होता है, नहीं तो येलो कलर का होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रूट और नट को हम सेपरेट करते हैं। नट आप सब लोगों ने देखा है, आउटर शेल जो रहता है ना, काफी हार्ड रहता है ना, हम डायरेक्ट तो उसको खा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, सारे नट्स को कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्री में बेचते हैं। फैक्ट्री में उसको रोस्ट करके अंदर का सीड निकाल के
सेल के लिए बेचते हैं बाहर मार्केट में। ऊपर वाला जो पार्ट रहता है ना कैशू फ्रूट, ये काफी ज्यादा अमाउंट में बच जाते हैं। और कैशू फ्रूट जो रहता है ना काफी जूसी रहता है। आप किसी ने देखा है तो आपको पता रहेगा, ऐसे दबाओगे तो उससे जूस निकलता है। तो जो भी जो फ्रूट बचता है ना उसे हम एक जगह पे कलेक्ट करके रखते हैं। और ये लाइक गोवा का एक छोटा सा ट्रेडिशन है। थोड़े लोग गम बूट्स वगैरह पहनते हैं और इस फ्रूट के ऊपर डांस करते हैं। डांस करने के बाद जो भी जूस निकल के आता है ना उसे हम एक बकेट नहीं तो बैरल के अंदर डाल के रखते हैं फॉर 7 to 8 डेज फॉर्मेंटेशन के लिए, सड़ने के लिए। जब वो जूस फॉर्मेंट हो जाता है ना, ये है कॉपर का पॉट, उस जूस को हम इस पॉट के अंदर डालते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक इसके रखने के बाद छोटे छोटे गैप्स है ना, इस गैप्स को हम लोग सील करने के लिए मिट्टी लेते हैं और उसका क्ले बना के इसको हम सील कर देते हैं। You can join. You are from Fernandes group? Yes, I think so. आप सारे इंग्लिश में कंफर्टेबल है? Yes, yes. Yeah, not an issue. So do you all know which is the famous drink of the Goa? Feni. So this is the distillery of it. Okay. So this is how we make the Feni. I will just explain you all the process how to make. Okay. So we just collect all the juice. After collecting, we keep it for the fermentation. This is the cashew fruit. Okay. We just collect all the fruit and we keep it in one place. And it's like the small tradition of the Goa. Some of them they wear the gum boots and all and just dance on this fruit. After dancing on this fruit, we just remove the juice in one type of bucket or in the barrel and we keep it for the fermentation for like 7 to 8 days. Okay. So once the juice is fermented, this is the copper pot. Just put all the juice in this pot and here you all can see there are like small gaps, right? To seal this gap, we take the mud and we clear out of it and we just seal this part. Okay. After sealing this part, we put fire over here. So when we put fire over here, what happens? The temperature rises and the evaporation starts. So the hot steam, it will come from here, drop by drop, it will come from here and we put cold water till here. So when it reaches over here, because of the cold water, it condenses down and cools down and it falls in that pot. First distill which we get is known as hurrak. Do you know what is hurrak? Hurrak is the first distill made out of the cashew fruit. Okay. In Goa, we call it as a jungle juice or as a seasonal drink. It contains like 17 to 18% of alcohol in it. Okay. And the shelf life of the hurrak is of like 3 months. So within 3 months, you must drink it. Otherwise, slowly, it will get spoiled. Okay. So definitely, you all have come for the visit, right? In Goa, you will be visiting any local bar or restaurant. If anyone offers yours for the hurrak, like hurrak cocktail, mocktails and all, you all must never buy it because it is already expired one. So if you want to try the jungle juice, you will have to come in the season time, in the month of February to May. Okay. Second distill, which we are going to make, is known as cashew feni. What we will do, we will take 50% of the hurrak, which we have removed now, 50% of this juice, which we had removed earlier. Again, we will mix it 50% and again we will keep it for the fermentation for like 3 to 4 days. After that same process, we will put in this pot, we will seal this pot, we will put fire over that, raw butter will come. Second distill which we get is known as cashew feni. In feni, there is like 40 to 42% of alcohol in it. And like especially in Goa, we drink cashew feni as a medicinal drink. If you all have like cold, cough, any throat infections and all, we just take like 30 to 40 ml of feni. Like for the children, we can't give like more amount of alcohol to them, right? So we just add some sugar in it and just burn it. So when you burn, what happens? The alcohol percentage burns and comes down. After that, just close it and just have it in one go. It's very good for cold, cough. And to extract the feni, it's only legal in Goa. Like even in other states of India, they have the cashew trees over there, but they cannot extract the feni over there. It's illegal. It's only legal in Goa because this is our like small gift from the Portuguese to us. Okay. The fruit looks like this. If you all open it like this, we get like small seeds inside. हो याला हे बोलतात ना वेल आणि इन्हें फुल्लू पेली आमचं हे ये लड़कियों का फेवरेट है. ओह, किससे लिपस्टिक बनती है? So ये जो फ्रूट है ना, इसको हम कहते हैं, we call this fruit as a Bixa orellana. Like mostly organic food color and all is made out of this fruit, Bixa orellana. And in the olden days, the ladies used to use it as a natural lipstick and sindoor. So you all can use it as a natural lipstick. Just crush it. There's no side effect. look at this. બોલો કેટલું આપણને ખબર જ પડે કે આટલું એની પેલી ધાન નથી બનાવતું હોય નહીં.
So these are the lemongrass. So you can make like one tea out of it called as lemongrass tea. What you all can do, just boil the water, just add like 3 to 4 sticks of this and a small piece of ginger and a cardamom in it. You all must never use sugar in this tea. Like this tea is very good for like migraine, headache, traveling sickness and all. Okay. So from the root we get one oil called as lemongrass oil. Do you all know why we use these oils? Mostly these oils are used in cosmetics. Like these oils are very good for like pimple, dark circle, black hair and wrinkles and all. Okay. Same this also oil you all must never use it directly on the skin. If you use it directly, your skin will burn. So whenever you all use, just take like 2 drops of this, mix it like 8 to 10 drops of almond oil. Mix together and just give a nice massage on it. Okay. So we get 2 types of grasses. One is lemongrass and other one is citronella grass. If you all have like citronella grass is like mosquito repellent. We make odomos out of it. Okay. How to identify lemongrass will be smooth like this. If it is citronella grass, it will be rough. You all have this plant at your home. Yes. How to identify? Lemongrass will be green till here. If it is citronella grass, then it will be red till here. Okay. If it is red, then you all must not use it in your tea and all. Very harmful for the health. Not so much. You all want to walk more? Or done? We can. So this was the end of our spice tour. So over here we have like one small tradition here. Like in the olden days, the farmers used to go for the spice walk, right? At the end they used to get tired. What they used to do? Come back home and take the cold shower. Right now we are also gone for the spice walk, but it's not possible us to take the shower, right? So I have one magical water here. Like it's a normal pot water. We just add like 3 to 4 drops of citronella oil in it. Like citronella oil is like mosquito repellent. This water, I'll be putting it on your spine. You'll be feeling very cold and refreshed. Okay? Come. बस किधर भी नहीं जाएगी आपकी. अगर नहीं उसके बाद ये हमारा ऑर्गेनिक स्पाइस शॉप है. कुछ आपको स्पाइसेस वगैरह खरीदना है, आप यहाँ से खरीद सकते हो. This is our organic spice shop. If you want to buy any spices, aromatherapy oils and all, you can just visit the spice shop. Okay? So after that, I will give you one small shot of penny to try. So good morning guys from the Goa and आज है हमारा लास्ट डे इन गोवा. So basically लास्ट डे तो कल ही हो गया था. आज हम निकल रहे हैं वापस दिल्ली के लिए. So कल हमने आपको ब्लॉग में सारी चीज़ें दिखा दी कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटी की थी, कहाँ कहाँ हम गए थे घूमने. एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा दूसरा का वाटरफॉल का ट्रैक देख के भी. सो ये हमारा होटल है बेसिकली जहाँ पर हमने स्टे किया था. एंड सामने आप देख पा रहे होगे ये पूल वगैरह है एंड काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पे. सो बेसिकली ये काफ़ी अच्छा स्टे रहा हमारा. यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा एंड इसका जो नेम है इट इज़ पेनिनसुला बीच रिजॉर्ट एंड ये कैलंगेट बीच के साइड में है. सो बेसिकली यहाँ से कैलंगेट बीच मैक्सिमम 100 मीटर वॉक पे ही है, केवल 5 मिनट का वॉक है और आप जा सकते हो सामने. सो अगर आपको भी अगर आना है यहाँ पे गोवा घूमने के लिए, सो आप भी अगर चाहें तो ये स्टे को एक बार प्रेफर कर सकते हैं. सो बेसिकली आपको बीचेस पे ज़्यादा रश नहीं मिलेगा इस साइड में. अगर आप ज़्यादा रश वगैरह बागा की साइड जाते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रश मिलता है. बट अगर कैलंगेट या कैंडलम बीच की साइड अगर आप होटल लेते हैं तो ये आपको ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि यहाँ के बीचेस जो हैं थोड़ा रश फ्री रहते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है यहाँ पे. तो आप आराम से यहाँ घूम सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो. सो आज हमारी वापस जाने के लिए ट्रेन है एंड दैट इज़ गोवा संपर्क क्रांति एंड ये मडगांव से स्टार्ट होती है एंड चंडीगढ़ तक जाती है बेसिकली. सो हम लोग अभी यहाँ से कुछ देर में ही निकलेंगे. देन फिर आपको दिखाते हैं वापस की जर्नी एंड देन उसके बाद जर्नी कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कि और जर्नी दिखाएंगे आपको जहाँ हम नेक्स्ट घूमने जाते हैं. तो बने रहिए वीडियो के साथ में. तो अभी हम पहुँच चुके हैं मडगांव स्टेशन एंड अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं. थोड़ा लेट हो गए थे तो इस वजह से बाहर का ब्लॉग तो नहीं क्रिएट कर पाए. बट अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं एंड ट्रेन यहाँ से निकल रही है अभी एंड राइट टाइम है, ऑन टाइम. यहाँ पर 11:20 पर ट्रेन निकल चुकी है एंड ये आप देखिए बाहर ये कुछ बाहर का व्यू है एंड हमारी आपकी सेम साइड बर्थी हैं. बट हाँ इस बार थोड़ा गेट के पास नहीं है एंड मैडम भी यहाँ बैठ के फ़ोन चला रही हैं. बहुत दिन हो गए ना फ़ोन नहीं मिला था ढंग से चलाने के लिए, तो यहाँ फ़ोन चलाया जा रहा है अभी.
एंड ट्रेन जस्ट क्रॉस कर रही है मडगांव जंक्शन। सो गाइज फाइनली अब हमारी जर्नी यहाँ पर एंड हो रही है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ में विजिट करके गोवा। एंड हमने ट्राई किया सब कुछ कवर करके आपको शो करें। तो अब हम वापस जा रहे हैं एंड आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक न्यू जर्नी के साथ में जल्दी। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा उस पर कमेंट भी जरूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।